ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्या क्या किया हमने अभी तक कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम कोई चार्ज को लाके रख दें तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, मतलब स्टैटिक चार्ज पे करंट कैरिंग वायर कोई फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। लेकिन जब हमने इस चार्ज को वेलोसिटी दी तो हमने पाया कि इसके ऊपर फोर्स, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगता तो सीधा चला जाना था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई ऐसी चीज है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। वो चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया ये हमें बताया, और कुल मिलाकर फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला हमारा? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा इसकी वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब जितना ज्यादा करंट मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स। तो कुल मिलाकर हमें निकला sin थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के लोग मूव करता है तो कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन जब परपेंडिकुलर मूव करता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली इसने फाइंड की, और कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी और sin थीटा, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 आता है, तो क्यू वी बी sin थीटा का वेक्टर फॉर्म क्या हो गया? क्यू इनटू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से भी निकालते हैं और राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी डायरेक्शन क्लियर कर लें, क्योंकि डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन समझ में आ गई, मैग्नेटिक फोर्स की समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया, ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, कितना लगता है? QVB sin थीटा। चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपके पास आया, QVB sin थीटा। इसको रट लो मनी मन में, 10 बार रटो, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कुछ खास बातें वो मैं बता देता हूँ इस फोर्स के बारे में। इस फोर्स के बारे में खास बात क्या है? जो फॉर्मूला है F वेक्टर इज इक्वल टू Q, तो इसके अंदर V क्रॉस B है ना, QVB sin थीटा। यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं लिखवा दूंगा, ये जो फोर्स है आपका, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा केवल मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक पे भी लगाता था, याद है ना, इक्वल टू QE। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लिख लो जल्दी से। पहला पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड या एक काम करो, मैग्नेटिक फोर्स लिखो। मैग्नेटिक फोर्स applies only on moving charges, ब्रैकेट में नॉट स्टैटिक। दूसरा पॉइंट, सेकंड वन लिखिए, F is perpendicular to V is perpendicular to B। ये तीन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इस पर डिटेल में जाएंगे डायरेक्शन फाइंड करने में। ठीक है, ये तीन आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तीसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इस पे ध्यान दो जरा, है ना, इस पे ध्यान दीजिए। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है इसका मतलब वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी। और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, कौन सा फोर्स है ये? मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। तो जब मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन कर ही नहीं रहा है तो क्या उसकी काइनेटिक चेंज होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगा, ना कि उसकी स्पीड।
समझ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखिए। सिंस मैग्नेटिक फोर्स FB मतलब मैग्नेटिक फोर्स, सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, since magnetic force is perpendicular to velocity, comma, work done by magnetic force is zero. Work done by magnetic force is zero. Work done by magnetic force is zero. Therefore, kinetic energy of the moving charge. Therefore, kinetic energy of the moving charge remains constant. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ओनली। किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी की। ठीक है, केवल मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, ना कि स्पीड चेंज करता है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज करता है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया? ठीक है, देखो जितने भी फील्ड फोर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, जनरली दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, और यहां पे तो वर्क डन ही 0 है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स can be determined by लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल या और राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे हम, 11th क्लास में याद होगा आपको। अदरवाइज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बड़ा आसान होता है, मैं समझा देता हूँ, किसी एक से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों समझा देता हूँ आपको। पहले तो एक बार ये याद करा दूं, 11th क्लास में आपने जो A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते थे हम, यहाँ पे क्या है? A वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, V क्रॉस B। तो याद करो, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर A, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, तो 11th क्लास में क्या सीखा था हमने? जो फर्स्ट वेक्टर है, पुट योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी हथेली को रखिए और इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आपकी जो उंगलियों का जो कर्ल है, मोड़ है, वो दूसरे वेक्टर की तरफ आए, है ना। तो यहाँ पे क्या है? A क्रॉस B, तो A वेक्टर की डायरेक्शन में हमने ऐसे रखा। अब उंगलियों को हम ऐसे ही मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ोगे तो टूट जाएंगी, तो क्या करते हैं हम? इस तरह से। तो जिस तरफ थंब आएगा वो डायरेक्शन A क्रॉस B की होगी। तो यहाँ पे A क्रॉस B किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A, अब पहला हथेली हम किस में रखेंगे? B वेक्टर की। किस तरह से? तो दूसरी तरफ मुड़े, तो थंब किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन इनटू द प्लेन। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, फोर्स है, वेलोसिटी है, B है। एक ही चीज, एक ही वेक्टर पर हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, ये बड़ा काम आएगा, ध्यान से देखना। F
वी और बी, तीन चीजें हैं। उल्टा हाथ यूज करना है, लेफ्ट हैंड निकालिए, पेन से लिख लो, थंब पे लिखिए एफ, लिख लो पेन से एफ, लिखो बेटा, लिखना है, चीटिंग नहीं है। थंब पे लिखिए एफ, इंडेक्स फिंगर पे लिखिए बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी, और मिडिल फिंगर पे लिखिए यहाँ पे वेलोसिटी वी, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एफ बी वी, याद रहेगा। और उंगलियों को तीनों को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, देखो ऐसे, हाँ समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो थंब क्या है, क्या बोला है मैंने, थंब इज मैग्नेटिक फोर्स, इंडेक्स फिंगर क्या है, यस, इंडेक्स फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड एफ बी, और मिडिल फिंगर क्या है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी वेलोसिटी एफ बी वी, तीन चीज आ गई। रूल क्या बोलता है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पुट योर इंडेक्स फिंगर, सबसे पहले हम इंडेक्स फिंगर को हम कहां पे लगाएंगे, पुट योर इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला स्टेप, मैं एग्जांपल समझा दूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना, उसके बाद अपने हाथ को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकते हो, फिर नहीं छेड़ना इसको हाथ को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा के एडजस्ट मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, किसकी वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज की, या सिंपल वेलोसिटी लिखो, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर। उसके बाद जिधर भी थंब आएगा, थंब हमें क्या देगा, थंब हमें देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, देखो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड है आपका आगे की तरफ, इधर की तरफ, मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आगे है, मैंने चार्ज पार्टिकल लिया, मान लो प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, इस प्लस प्रोटॉन को मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी। अब देखो इस तरह से स्ट्रेच करना है, उंगलियां चेंज नहीं करनी है, इंडेक्स फिंगर किस तरफ रखेंगे हम, पहला स्टेप क्या है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दिया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अब हाथ को हमें एडजस्ट, अब इसको चेंज नहीं करना है, इसको ही पकड़ लो, हाथ को ऐसे, मिडिल फिंगर ऊपर है, थंब किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन, तो फोर्स किधर लगेगा, बात समझ में आई, क्लियर है। मैं एग्जांपल कराऊंगा इस पर बहुत सारे, समझ में आ गया। एक चीज और बता दूं, अगर होता है चार्ज नेगेटिव तो जिधर भी थंब आए उसका उल्टा कर देना है, बात समझ में आई। अगर चार्ज है नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज पे ध्यान देना है, जिधर भी थंब आएगा उसका उल्टा कर देना, वो डायरेक्शन फोर्स की होगी, क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इन एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नींद तो नहीं आ रही, मुझे लग रहा है ये ऐसे, तबीयत ठीक है, आज हंस भी नहीं रही लड़की, क्या हुआ, देखो मान लो कोई रीजन है हमारे पास, देखना बेटा इधर देखो, ये हमारे पास कोई रीजन है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, यस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब जानते हैं कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने चार्ज पार्टिकल लिया प्लस क्यू, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दी इधर की तरफ, हाथ बनाइए जल्दी से और बताइए मुझे फोर्स थंब किधर आ रहा है, क्या बताया था, पहला स्टेप क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर किधर है, बोर्ड को बंदूक दिखाइए, ऐसे करो, देखो ऐसे, ये तो सेट हो गया यहीं पे, वेलोसिटी किधर है, थंब किधर आ रहा है, समझ में आई बात। तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताइए, जैसे मान लो ये दूसरा रीजन ले लेता हूं मैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर दिखाई दे रही है, प्लेन के बाहर है ना, आउट ऑफ द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसको नीचे की तरफ वेलोसिटी दी, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, थंब बताओ किधर आएगा पहले, हाँ अपनी तरफ कीजिए, उंगली नहीं हो रही है, चलो एक काम करो, खड़ो के ऐसे कर दो, मेरी तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ आ रहा है ना, वेलोसिटी किधर है,
थंब किधर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स किधर होना चाहिए, बोलो समझ में आया क्या। अब अगला क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, समझ में आ गई दोनों एग्जांपल। ठीक है, चलो अक्षिता से पूछते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखो, मान लो मेरे पास पे अल्फा पार्टिकल है, यू नो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, He2+ है ना, डबली आयनाइज हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, He2+, ये है, और इसको मैंने वेलोसिटी दी इधर की तरफ। अक्षिता बताओ। हाँ टेक योर टाइम, आराम से, हाँ बना दो, बिल्कुल सही। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर थम उधर ही फोर्स, बिल्कुल सही है। आ रहा है बेटा सभी का आंसर, थम आ रहा है ऊपर। अच्छा, अब इसमें नेहल बताइएगी। नेहल, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मैंने ले लेते हैं, लेट से कोई प्लस चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस प्लस चार्ज पार्टिकल को मैं वेलोसिटी दे रहा हूं, मान लेते हैं नीचे की तरफ। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मिडिल इंडेक्स फिंगर, हाँ ऐसे। अब वेलोसिटी नीचे करो, हाँ वेलोसिटी नीचे करो। बेटा कैसे, तो 180 बना दिया आपने ऐसे तो। हाँ हाँ, पहले इसका इंडेक्स फिंगर ऐसे करो, इंडेक्स फिंगर किधर है, इनटू द प्लेन, हाँ इसको फिक्स कर लो, छोड़ पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं है। वेलोसिटी किधर है, थंब किधर आ रहा है, हाँ वही किया था, बस बिल्कुल सही है। तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी नीचे है, किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी नीचे है, तो फोर्स किधर आएगा, बन रहा है, हाँ फोर्स इज राइट हैंड साइड। सर एग्जांपल नोट डाउन कर लेना, क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वो लड़की बैठी वो बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, गेट की तरफ है ना। अच्छा, मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया +Q, और इसको मैंने वेलोसिटी दी इधर की तरफ, बताओ किधर फोर्स लगेगा। अरे उसको बोलने दो, हाँ बेटा। हैंग हो गई। सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बोलो, QVB। अगर थीटा 0 है तो फोर्स कितना लगेगा, क्या फोर्स लगेगा इस पे, तो फोर्स क्या आएगा, 0। अच्छा, अगर मैं इसको एंटी पैरेलल दूं तब भी फोर्स कितना होगा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी इधर, बी इधर, तो एंगल कितना बनेगा, 180। और साइन 180 क्या होता है, तो 0 हो या 180 हो, फोर्स क्या रहेगा, बात समझ में आई। तो इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के अलोंग पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर मूव करता है तो फोर्स कितना लगता है, 0। लिख लीजिए स्टार बना के एक लाइन। if a charge particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, parallel or anti-parallel to magnetic field, comma, magnetic force will be 0. Magnetic force on it will be 0. मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा उसके ऊपर, 0। लिख लिया। ये डायग्राम जल्दी से 1 मिनट के अंदर बनाओ, जल्दी से, क्विक। बहुत सारे डायग्राम बनवाऊंगा इसके बाद और भी, ये बनाओ पहले। देखो इधर, इसके बाद अगला एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल ही चलेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन बहुत मायने रखती है। देखो, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ज को वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, बताइए फोर्स किधर लगेगा, सक्षम,
टेक योर टाइम आराम से। चार्ज को वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, वायर में करंट भी किधर है, ऊपर की तरफ। फोर्स बताओ। पहले मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? राइट हैंड थंब रूल से निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है यहाँ पे अक्षिता? बेटा वो तो मैं अभी बताया था ना, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा गोल गोल। निकाल लो जरा। करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन। और इस तरफ कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अब लगाओ लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाओ जल्दी से। लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल बताओ किधर आ रहा है? लग ही नहीं रहा इससे। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? वेलोसिटी बनाओ। ऐसे नहीं करना है, ऐसे घुमाना नहीं है, एक बस फिक्स कर लो इसको। करोड़ सिंह बन रहा है ऐसे यक्कू। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में इंडेक्स फिंगर लगा दी। बस अब इसको हिलाना नहीं है। अब हाथ को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकते हो। देखो जरा किधर आ रहा है फोर्स? आ रहा है? कहाँ आ रहा है दिखाओ। आ रहा है तो फोर्स किधर लगेगा? ये तो मैंने एग्जांपल में भी लिया था। अगर ये जाना होता तो ऊपर चला जाता इधर की तरफ, इसलिए तो मुड़ा था क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था, है ना। अच्छा सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी इधर दी। इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी सोच के बताओ फोर्स किधर आएगा? सोच के बताइए। इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी इधर दी है। हाँ कोई बात नहीं, घूम जाओ, मुड़ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई भी शर्माना नहीं बिल्कुल भी। टेक योर टाइम आराम से। क्यों? कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड किधर है यहाँ पे? वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी किधर है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर। थंब किधर आ रहा है? देखो ना, फील्ड बाहर की तरफ है ना। और वेलोसिटी किधर है? इधर। थंब किधर आ रहा है? लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, तो फोर्स किधर आएगा? समझ में आया कि नहीं? देखो पेपर में क्या होता है, पेपर है ना डेस्क पे रखा रहेगा, या तो फील्ड इनटू द प्लेन होगा, या आउट ऑफ द प्लेन होगा, या इधर होगा या इधर होगा। आप सीट पे मुड़ के पीछे की तरफ नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ा ना। क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल है। कोई ये आपको बोलने जाए कि बोर्ड में भाई आप चीटिंग कर रहे हो, इशारे कर रहे हो, इशारे नहीं है ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल है, ठीक है। और बोर्ड में एक सीट पे एक ही बच्चा बैठा होता है, और सेट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा और बताइए मुझे, ये सब एग्जाम्पल में लिख लेना बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बता दो बस जल्दी से। ये करंट इधर की तरफ है, करंट इधर की तरफ है। यहाँ पे मैंने चार्ज पार्टिकल लिया और इसको वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, प्लस चार्ज है। सोच के बताओ। ये सब प्रैक्टिस के लिए है? हाँ सभी लोग सोचो। हाँ सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल के इंडिकेट कर दो। कहाँ पे होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द प्लेन। वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन। अब लगाओ जरा लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स देखो ना, फोर्स इधर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या चीज है? ठीक है। अच्छा सो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी है बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर है? बाहर की तरफ। फोर्स बताओ। पहले बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है यहाँ पे? करंट की डायरेक्शन में थंब घुमाइए, यहाँ पे उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी
सोचो नेहल, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, वेलोसिटी भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो फोर्स लगेगा क्या? जीरो। समझ में आई बात? ऐसे पहचानना है आपको, ठीक है? फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों चीज आपस में परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन दे दूंगा आपको वर्कशीट में, क्वेश्चन देख के डायरेक्शन वगैरह फाइंड कर लेना, ठीक है? और जो पिछली वर्कशीट दी थी ये भी कर लेना, मैं पहले डिस्कस करूंगा कल, ये पहले आधा घंटे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे का, तो ये वर्कशीट जरूर कर लेना, इसमें छठे हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है? हटा दूं इसको। अब इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैं 3D में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। ये एक टेबल है, ठीक है? ये टेबल के 4 पाए हैं, ठीक है? इस तरह से समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस टेबल के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। समझ आ रहे है? समझ में आ रही है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, और उस चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दी इधर की तरफ, प्लस क्यू है। बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी इधर। नहीं, ये 3D में है, जैसे मान लो एक टेबल बिछी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, वेलोसिटी आगे, तो फोर्स आप लोगों की तरफ आएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मतलब ये लगाना आएगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये है, बस ये लगाना आना चाहिए। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर रख दो, बस उसको पकड़ के हाथ को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाना है, सो दैट मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो जिधर थंब आएगा वो डायरेक्शन फोर्स की होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और जिधर थंब आएगा उसका अपोजिट होगी नेगेटिव चार्ज के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है? अब देखो, अब जो अगला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है। देखो, ये एक रीजन है, इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन किधर है? आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड है। मतलब जो मैं कह दूंगा वही भाई, क्रॉस का मतलब क्या होता है? हाँ, इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? हंस रही है मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन, ठीक है? अब सपोज करो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, इसकी वेलोसिटी दी इधर की तरफ, बताओ फोर्स किधर लगेगा? बिल्कुल किधर? हाँ, सोच लो आराम से, टेक योर टाइम। हाँ, आ रहा है थंब ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। अच्छा, फोर्स ऊपर लगेगा, अगर ये फोर्स ना लगता तो सीधा चला जाना था स्ट्रेट लाइन, लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल को ये यहां ले आएगा, है ना? अब जब ये यहां पे आएगा तो वेलोसिटी किधर हो गई? अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, थंब बताओ किधर आ रहा है? बेटा बनाओ हाथ, डोंट, इसमें ये नहीं कि भाई मैं हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं? ये फोर्स आ गया इधर। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो सीधा चला जाता है, लेकिन ये फोर्स इसको यहां ले आएगा, वेलोसिटी किधर हो गई? अब फोर्स किधर आएगा? चेक करो, थंब आ रहा है कि नहीं? फिर से ये इसको कहां ले आएगा? घुमा के यहां ले आएगा, वेलोसिटी किधर? फोर्स इधर की तरफ, ये वापस यहीं आ गया। क्या बन गया ये? सर्कल। क्या बन गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब और वैसे भी आप याद रख करो, जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, वो हमेशा सर्कुलर पाथ बनाता है। आप एक थ्रेड लीजिए, थ्रेड में एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको घुमाइए, टेंशन किधर लगती है? सेंटर की तरफ, मोशन कैसा बन रहा है? सर्कुलर। तो जब जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, मोशन कैसा आएगा? पाथ सर्कुलर। तो क्या बन गया? अब सर्कल अगर है तो जैसी बात है इसकी रेडियस भी होगी, तो ये फोर्स जो लग रहा है हर एक पॉइंट पे, देखिए हर एक पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब दिस फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करो,
समझ में आई बात? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं mv²/r। और ये ऐसे सर्कल घूमता रहेगा, रेडियस में ऐसे सर्कल घूमता रहेगा, और घूम रहा है इसका मतलब स्टेबल ऑर्बिट है। स्टेबल ऑर्बिट है इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे कि नहीं? मैं बोल सकता हूं दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r। और फोर्स कौन सा है? ये मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? QVB साइन, अच्छा थीटा कितना है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, हर एक पॉइंट पे एंगल 90, तो साइन 90 हो गया इज इक्वल टू mv²/r। देखो यहां से, तो QVB इज इक्वल टू mv²/r। v से एक v गया, यहां से अगर हम देखें तो r कितना आ गया? mv अपॉन, इस फॉर्मूले को रटिए, दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर का, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मन में रटो इसको 10 बार, r इक्वल टू mv/qb, r इक्वल टू mv/qb, रटिए और क्वेश्चन इतने कर डालो कि फॉर्मूला याद हो जाए, r इक्वल टू mv/qb। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, यस, r इक्वल टू mv/qb, याद कर लिया मनी मन में। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? यस, पढ़ा है ना, r इक्वल टू mv/qb, मोमेंटम है, ये हटा दो मैं डायरेक्ट ये पूरा। तो ये जो फॉर्मूला बना r इक्वल टू mv/qb, mv/qb मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका लीनियर मोमेंटम, याद है? दिस इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन हुआ करता था, याद करो, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हुआ करता था 11th क्लास में, याद है किसी को? नहीं, निकाल लो ना, जल्दी से ड्राइव कर रहे यार। P इक्वल टू mv होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? निकालना जरा, जल्दी से बताओ। v की वैल्यू निकालना है, v इक्वल टू p/m, ये v की वैल्यू यहाँ पुट करो, हाफ m, v मतलब p²/m², क्या बना? p², देखना जरा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m होगी कि नहीं? तो p की जगह क्या आ जाएगा? p इक्वल टू √2m k इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो mv है, p है, इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2m k अपॉन में qb। बोलो यस और नो? बॉक्स में लिख दिया मैंने, समझ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कौन है भाई झूठ बोल रहा है? बेटा कौन से पापा हैं? मुझे पता है, पापा के नाम से किसी का? ठीक है, अभी 11th क्लास में पकड़ा गया एक लड़का, एयरटेल के नाम से नंबर भर रखा था उसने, पता नहीं चलता ना किसका नंबर किसके नाम से। तो उठा लो ना, बोल दो उनको कि पापा भी क्लास में हूं। लिख लिया, k इज काइनेटिक एनर्जी। तो r इक्वल टू r√2m k, अंडर रूट केवल ऊपर है, नीचे qb है, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, ध्यान देना भाई इधर, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे था इनिशियली, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के एक्सलेट करा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा आपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपने, V चार्ज है Q, तो यहाँ पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वर्क डन कितना होगा? Q डेल्टा V, डेल्टा V इज V। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था, चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV,
तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, QV। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/QV, कैपिटल V अपॉन में QV। बात समझ में आई? यहाँ पे V क्या है लिख देना, V इज एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, अरे चार्ज चालू है कि नहीं है? ओ ठीक है, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/QV बोल दिया। अच्छा, बता के नहीं आए थे क्या घर पे? नहीं बताया था। अच्छा, एक्सटेंड हो गई क्लास 11 बजे तक। हाँ, अच्छा अच्छा 11 अच्छा, बजे तक होगा। नहीं डेली अब आपकी 11:30 तक रहेगी। कोई बात नहीं, वैसे भी 11-12 बड़े क्रूशियल होते हैं। फोकस 100% फोकस पढ़ाई पे। पता है ना, इस बार बोर्ड की चेकिंग हुई है, लोग CBSE पे धरना दे के बैठे हुए हैं। पता है क्यों? स्टेप मार्किंग हुई है। मैनुअल में क्या होता था, स्टेप ना भी हो आंसर ठीक है तो नंबर देते थे, स्टेप गायब है तो नंबर काट लिए गए हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर कटे हैं लोगों के। तो आप लोगों के लिए मतलब एक लेसन है आप लोगों के लिए कि आपसे गलती ना हो। तो जो भी डेरिवेशन करेंगे एक एक स्टेप मेंशन करना है। डायग्राम तक के नंबर कटे हैं लोगों के, अगर डायग्राम नहीं बनाया, भले ही पूरा डेरिवेशन ठीक हो, डायग्राम नहीं बनाया नंबर साफ। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ट्रांसफॉर्मर, ये जो भी है डायग्राम के अलग से मार्क्स होते हैं इनके। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे नंबर आएंगे, तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ तक। तो 3 फॉर्मूले बने हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तीनों फॉर्मूले बोलो जल्दी से। R इज इक्वल टू mv अपॉन में QB। R इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk अपॉन में QB, अंडर रूट 2mq कैपिटल V अपॉन में QB। ये तीनों फॉर्मूले रटो जल्दी से, क्योंकि इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और मैं पहले सुनूंगा पहले फॉर्मूले, फिर बढ़ूंगा आगे। याद करो जल्दी से, बिना देखे नोटबुक बंद करा के सुनूंगा पहले 3 फॉर्मूले। इससे पहले हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो चुका है हमारा, यही है ना। और तो कोई नहीं पढ़ा ना हमने अभी तक, बस यही पढ़े हैं 3-4 फॉर्मूले। हो गया याद? आंखें बंद करके पिक्चर छाप लो दिमाग में चारों फॉर्मूलों की। अभी तक बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में पहले ही बता रहा हूँ, रट के चलना है, अभी से ही याद करके चलना है। और याद वैसे बताऊँ परमानेंट मेमोरी में याद कब होते हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो सेट हो जाएंगे दिमाग में परमानेंट मेमोरी में। अगर हम इसको वैसी क्राइम करके रखेंगे तो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। टेम्परेरी मेमोरी में इसलिए स्टोर करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हो जाएंगे तो परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, हो गया याद? नोटबुक बंद करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला तीनों। बोलो, देखा तो नहीं? अंडर रूट कौन लगाएगा? हाँ हाँ ठीक है, वही तरह तीनों फॉर्मूले जल्दी से क्विक। यस, जोर से। है 2m, दिख तो नहीं रहा कुछ, लिख तो नहीं, बोलो। हाँ, अंडर रूट 2m/QV अपॉन में QB। ठीक है, एक और रह गया बस। हाँ, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वाला बोलो, फिर से बोलो। R इज इक्वल टू हाँ अंडर रूट 2mk है ना। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज बोलो, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। QV के बाद B, QVB साइन थीटा। तीनों फॉर्मूले बोल दो रेडियस ऑफ कर्वेचर के। यस यस, हाँ हाँ, अंडर रूट 2m
क्यू वी, कैपिटल वी अपॉन में क्यू वी, ठीक है, याद रखना है क्योंकि अच्छा चार्ज पार्टिकल होते हैं आपके, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है क्या, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है कोई, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन है आपका जैसे 1h1, ड्यूट्रॉन क्या होता है 1h2, ट्रिटियम क्या होता है 1h3, है ना, और एक होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है आपका 2He4 डबल आयनाइज्ड, ठीक है। अब अगर हम इन पे चार्ज और मास का रेशो देखें, क्योंकि ये टेबल इसलिए बनवा रहा हूं काम आएगी आपके, मास और ये चार्ज रेशो देखना है। इसका मास अगर मैं m ले लूं तो इसका मास कितना होगा 2m होगा, इसका मास कितना होगा 3m, इसका मास याद रहेगा ये। अच्छा इस पे चार्ज देखो, चार्ज होता है यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, इसका चार्ज अगर मैं q ले लूं तो इसका चार्ज, इसका चार्ज q, इसका चार्ज, बात समझ में आई। ये टेबल बना लो, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगी, ठीक है, बनाओ जल्दी से। हम्म, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, a proton and an alpha particle are moving with same kinetic energy, in a uniform magnetic field, please stop, find the ratio of their radii, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये फॉर्मूला लगाना है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंटम या स्पीड सेम है तो ऊपर वाला, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। तो पहले क्या बोला है मैंने, प्रोटॉन, तो ऊपर रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा, ये निकालना होगा आपको, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा, बताइए। बाकी करो सभी करो। कितना आ रहा है नेहल, नहीं चेक करो, 1:1 आ रहा है, चेक करो, कंफर्म होना चाहिए, देखो कहाँ मिस्टेक है। बिल्कुल ठीक है, 1:1 आएगा, कहाँ गड़बड़ हुई है, देखो ना मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, प्रोटॉन में तो ये √2m के बाई क्यू भी रहेगा, टू मास कितना रहेगा अल्फा के लिए, m की जगह क्या जाएगा, हाँ तो कहाँ है 4m, 8, सुनो 4 ही रहने दो ना, 4 का अंडर रूट, केवल 4 का अंडर रूट बाहर ले लो, नहीं m की जगह 4m लिखना है, ये 2 तो फॉर्मूले में है,
इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दिए? हाँ बिल्कुल, देखो इधर देखो, इधर देखो एक सेकेंड,